ऐसे ही यशोदा जी के घर पे हुआ। पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई, पूरे गांव वालों को बुलाया और बड़े ही धूमधाम से पूरे गांव वाले खुश थे, क्योंकि नंद जी उस गांव के मुखिया हैं, गोकुल के मुखिया नंद जी हैं। और यदि नंद जी के यहाँ कोई पुत्र ना हो तो वहां का वंश आगे कौन बढ़ावे। इसलिए जब भगवान का जन्म हुआ तो पूरा गोकुल बड़ा ही खुश था, बड़ा प्रसन्न था। जब बधाइयां बांट दी गई, यहाँ माता यशोदा अपने पुत्र को लेकर के घर के भीतर चली गई। घर के भीतर जाकर के पालने में लेटा दिया, और पालने में लेटाया तो गोपियां बार बार कृष्ण को निहारना चाहती। गोपियों ने कभी ऐसा बालक देखा ही नहीं जिनके नयन इतने तीखे हो, मुस्कान इतनी मीठी हो, इतनी प्यारी हो। इतनी प्यारी मुस्कान कभी किसी की देखी नहीं, किसी बालक की भी नहीं देखी। इसलिए गोपियां बार बार ठाकुर जी को देखना चाहती हैं। और ठाकुर जी को देखने के लिए अब माता यशोदा ने तो दरवाजा बंद कर दिया, परंतु गोपियां खिड़कियों से झांक झांक कर देख रही कि एक बार लल्ला के दर्शन हो जाए। लल्ला के दर्शन को गोपियां बार बार आती हैं। तब यशोदा ने विचार किया कि यह मेरा पुत्र तो है नहीं, तो भगवान परमात्मा को दिया हुआ है। और परमात्मा क्या करते, जब माता यशोदा के कोई पुत्र था ही नहीं तो कन्हैया स्वयं जन्म लेकर के आए। इसलिए तो कन्हैया को बार बार शीश नवाते हैं, ठाकुर जी को जी के चरणों में शीश नवाते हैं। क्या कहते हैं, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के द्रगतारे। ऐसे ठाकुर जी यशोदा जी ने, यशोदा मैया ने दरवाजा खुला ही रख दिया कि जिनको दर्शन करना है करो, जिनको दर्शन करना है करो, मैं मना नहीं करूंगी। सारी गोपियां पूरा दिन कृष्ण के पास रहती और कृष्ण भी उनके साथ खुश हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जो बालक है उसका नामकरण करना है। क्या करना है, नामकरण। अब नामकरण तो बालक का हुआ नहीं। नंद जी विचार कर रहे हैं कि किसको बालक के नामकरण के लिए बुलवाएं, किसे बुलाएं। तभी वहां पर यादवों के गुरु पधारते हैं, कुल गुरु। यादवों के कुल गुरु वहां पधारे और नंद जी के पास गए। नंद जी ने उनको भोजन करवाया। अपने घर में बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से यादवों के कुलगुरु को रखा। जब कुलगुरु से नंद जी ने कहा कि आप ही क्यों न हमारे बालकों का नामकरण कर दें। अब जो वसुदेव जी की पहली पत्नी है रोहिणी, वो भी नंद जी की यहीं रह रही थी। उनका जो बड़ा पुत्र है उसका भी नामकरण करना है। तो नंद जी कह रहे हैं आप हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। परंतु कुलगुरु कहने लगे कि मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण नहीं कर सकता। वैसे तो यादवों के कुलगुरु इसीलिए आए थे कि मैं बालकों का नामकरण कर दूंगा। ऐसा कौन सुंदर पुत्र जन्म लिया है नंद जी के घर, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इसीलिए गुरुजी वहां आए थे, यादवों के कुलगुरु वहां आए थे, परंतु वो मना करते हुए कह रहे हैं कि मैं आपके बालकों का नामकरण नहीं कर सकता। नंदन जी ने पूछा क्या कारण है, तब यादवों के कुलगुरु